नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। आज है 6 दिसंबर। 6 दिसंबर जिसे शौर्य दिवस के नाम से मनाया जाता है। आज ही अयोध्या में विवादित ढांचा कार सेवकों ने गिरा दिया था। उस वक्त केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी और राज्य में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आज जो अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, उसकी पूर्व पीठिका आज के दिन ही रखी गई थी। और इस दिन का महत्व क्या है और भारतीय राजनीति के इतिहास में कैसे ये मील का पत्थर साबित हुआ, इस पर हमें हमारी जानकारी बढ़ाने के लिए हमारे साथ 4 बेहद गणमान्य अतिथि मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शेषाद्री चारी, जो कि पूर्व संपादक हैं ऑर्गेनाइजर के। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रतन शारदा, जो कि प्रसिद्ध विचारक हैं, हिंदूवादी विचारक हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अनिल धीर, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हमारे साथ जल्दी ही जुड़ेंगे प्रकाश नंदा जी, जिन्होंने इस मामले में बहुत नजदीकी से नजर रखी और हमारे वो मुख्य सलाहकार संपादक भी हैं। तो हम शुरू करेंगे। हम बात करेंगे सबसे पहले डॉक्टर शेषाद्री चारी से। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है उदय इंडिया में। नमस्ते सर, आज 6 दिसंबर है। इसे शौर्य दिवस के नाम से मनाया जा रहा है देश भर में। इसे आप कैसे देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं आप? नहीं, वैसे इसको शौर्य दिवस तो हम कहते हैं, लेकिन इस दिन का एक बहुत बड़ा महत्व है। 6 दिसंबर की जो घटना है, उसके पहले और बाद में जो घटनाएं हुई हैं उसके साथ जोड़कर देखना चाहिए। 6 दिसंबर कोई अचानक नहीं हुआ, उसके पहले काफ़ी समय बिताना पड़ा। कार्यक्रम में जो है ना, भारत माता गंगा माता यात्रा एक शुरू हुई थी 1980-82 में, मतलब 20 साल पूर्व। उसमें गंगा जल को लेकर एक बहुत बड़ी यात्रा देश भर में हुई थी, जिसमें 4 समाप्त हुई। तो इस यात्रा के कारण एक जन जागृति हुई। उसके बाद बहुत से कार्यक्रम हुए, लगातार कार्यक्रम होते रहे, और उसका परिणाम स्वरूप 6 दिसंबर में जो कुछ भी हुआ वो हुआ। वो उसको किसी ने बाबरी मस्जिद नहीं कहा, हालांकि उसको बाबरी मस्जिद कहते हैं, लेकिन गलत शब्द है। वो एक ढांचा था। विवादित ढांचा के नाम से उसे जाना जाता है, विवादित जिसे ढांचा ही कहते हैं। उस विवादित जी ढांचे का जो ढहना था, वो जाना तो था ही। उसके बारे में काफ़ी समय बाद माननीय आडवाणी जी ने एक शब्द प्रयोग का उपयोग किया, द डिलैपिलेटेड स्ट्रक्चर हैड टू गो बट नॉट इन दिस मैनर, ऐसा उन्होंने कहा था। वो ढांचा तो जाना ही था, परंतु हमें अच्छा होता अगर समाज के सभी वर्ग, खास करके जो राजनीति से संबंधित वर्ग थे और मुस्लिम वर्ग जो था, वो अगर समझौता कर लेता हिंदू के समाज के साथ, तो सर, तो आपने ये बताया कि अच्छा जो 6 होता। दिसंबर को जो ढांचा गिराया गया, उसके पीछे लंबा लंबा संघर्ष था और एक लंबी योजना बनाकर ऐसा हुआ। और आडवाणी जी ने सबसे पहले इसके लिए इनिशिएटिव लिया, और उसके पहले भी बहुत सारा संघर्ष हो चुका था। आजादी के पहले भी संघर्ष होता रहा था। हम डॉक्टर रतन शारदा से जानना आडवाणी जी चाहेंगे। की जो यात्रा हुई थी सोमनाथ से अयोध्या यात्रा, उसके पहले भी काफी कार्यक्रम हुए। आडवाणी जी की जो जी यात्रा जी थी, जी वो एक दृष्टि से देखा जाए तो जी इस सभी कार्यक्रमों का एक कल्मिनेशन था। जी। डॉक्टर रतन शारदा, आज 6 दिसंबर है। अब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण लगभग पूरा होने ही वाला है। गर्भगृह का निर्माण चल रहा है अभी। भारत के आध्यात्मिक राष्ट्रवाद में आप राम मंदिर की कितनी बड़ी भूमिका देखते हैं? अंशुमन जी, राम मंदिर एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। भारत के लोगों की राष्ट्रत्व की भावना को पुनर्जागृत करने का एक बहुत बड़ा माध्यम राम मंदिर बना। और हालांकि संघर्ष 500 साल पुराना था, लेकिन 1986 में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद ने विषय हाथ में लिया, तो आप ये अंदाजा करिए कि 1986 में जब विषय हाथ में लिया, उसको पूरा होते होते 30 साल लग गए। भारत के इतिहास में 30 साल तक जन आंदोलन चलाना, बिल्कुल सफलता के साथ लोगों को जोड़े रखना,
ये अपने आप में बहुत बड़ा एक मान सकते हैं कि एक मान बिंदु हो सकता है इस समाज का। यानी जो सैकड़ों सालों से एक दबी राष्ट्रत्व की भावना थी, अपने प्रति गौरव की जो भावना थी, जिसको कुचला गया, दबाया गया, जिसको उपहास के साथ उड़ाया गया। जब राम मंदिर की बात चलती थी तो बड़े मजाक उड़ते थे, लोग कहते थे कैसे होगा और ये सब क्या करेंगे, और इस प्रकार की एक हिंदू समाज की उपेक्षा जो की गई, उसका एक विस्फोट 6 दिसंबर को हुआ। कई मार्ग थे लेकिन किसी ने मार्ग स्वीकार नहीं किया। जैसे चारी जी ने बताया कि भाई इस प्रकार से जो रास्ता निकल सकता था, रास्ता निकलने के लिए मुस्लिम समाज तैयार था, लेकिन उसको रोकने वाले वामपंथी लोग थे। तो ये सारा वातावरण बिगड़ा, इसके अंदर वामपंथी इतिहासकारों का बहुत बड़ा हाथ है, और वो बाद में झूठे साबित हुए, अलग बात है। दूसरी बात, जो राम की एक भावना है भारत के जन जन में, उसका एक बहुत बड़ा प्रत्यक्ष उदाहरण देखने को मिला। यानी इतने कड़े प्रबंधों के बावजूद, इतने अत्याचारों के बावजूद, जन जन ने जो भी राम का सेवक गया उसको अपने घर में ठहराया, उसके रहने की व्यवस्था की, उसको रास्ते से बदल के अलग रास्ते जाने की व्यवस्था की, हर प्रकार की व्यवस्था की। और लाखों हजारों लोग जात पात से उठकर और भाषा के भाव से उठकर इकट्ठे आए। ये हिंदू समाज बहुत का सही। एक जो जी। बहुत बड़ा एक उदाहरण भारत के इतिहास में हजारों साल बाद हुआ होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। एक हिंदू डॉक्टर अब्दुल साम्राज्य थे, शहादा जी, उसके आपने बाद बड़ी में। बहुत अहम बात कही है कि वामपंथी इतिहासकारों ने पहले तो राम मंदिर के निर्माण में रोड़े डालने की कोशिश की, और फिर वो हिंदुवादी समाज को चिढ़ाते भी थे कि मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। हम अनिल धीर जी से जानना चाहेंगे कि जो विरोधी, जो वो लोग राम मंदिर का मजाक उड़ाते थे, इस प्रक्रिया का मजाक उड़ाते थे, उनका रिएक्शन क्या है अब? अनिल धीर जी। देखिए, अभी आज का जो दिवस है, इसको काफी दफा इतिहास ने ब्लैक डे, फलाना डे उसको कहा गया, हमने शौर्य दिवस का जो भी था, किस भी नाम से उसे ले लो, पर एक टर्निंग पॉइंट इंडिपेंडेंस के बाद अगर कोई सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट भारत में हुई थी तो वो विवादित ढांचे का। अडवाणी जी ने ठीक कहा था कि उसे तो जाना ही था, बट द मैनर कुड हैव बीन बेटर। मेरा ये कहना है कि एक स्टेज ऐसा आ गया था जब 30 साल एक आंदोलन चला, उसके पहले भी चल रहा था, वो हम वामपंथियों को कहें कि हम मुस्लिम पक्ष को कहें, एक एनफ इज एनफ की सिचुएशन आ गई थी। अडवाणी जी का कहना है कि इट कुड हैव बीन इन अ बेटर वे। देखिए, बेटर वे इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पेंट अप इमोशंस। एक दफा जब घड़ा भर जाता है तो फूटना पड़ता है। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन लीजिए, अगर उस दिन विवादित ढांचा नहीं टूटता, आज हम कहाँ होते? मैं राम मंदिर की बातें नहीं कर रहा हूं, आज स्टेटस क्या होती? उसके बाद जो सरकारें आई, क्या वो इसकी इस समस्या का हल बातचीत से निकाल पाती? क्या कोर्ट निकाल पाती? मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ। इसमें इस सिचुएशन में अगर आप देखोगे, मैं नहीं कहूंगा जो हुआ अच्छा हुआ, पर ये होना था। अगर ये नहीं होता, ये 30 साल का ये एक ऐसा, इट वाज अ फेस्टरिंग वूंड, ऐसा था। ये रत्न बहुत सादा जी ने यही बताया कि वो आखिर भारत कब तक उस पाप का बोझ उठा पाता, कब तक उस अत्याचार का बोझ उठा पाता। बिल्कुल टिपिंग पॉइंट आ गया था, एनफ इज एनफ जिसको कहते हैं, टिपिंग पॉइंट आ गया था। पेशेंस बहुत उसकी देख रहे थे, और और जहां तक मुझे लगता था, ऐसा कुछ भी इरादा नहीं था उनका कि इसको सॉल्व करा जाता, कि किसी तरह भी वो एक रिकॉन्सिलेटरी मोड आता। वो नहीं होता। अगर उस दिन वो नहीं होता तो आज क्या होता, ये मैं छोड़ देता हूँ, इसको हाइपोथेटिकल है। पर आज जिस तरह हमने वहां भव्य राम मंदिर बनाया, अब सब पक्ष देखा जाए, कुछ हद तक तो मुस्लिम पक्ष भी, इंटेलेक्चुअल्स भी, यही वामपंथी जो कह रहे थे, यही हिस्टोरियन, सबने एग्री किया। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला, ठीक है, कोर्ट ने भी अपनी टिप्पणी उस पर दी। और तो आश्चर्यजनक बात है कि वो एविडेंस कलेक्ट किया के मोहम्मद ने, जो कि स्वयं हाँ, मुस्लिम बिल्कुल, समुदाय से ये आते हैं। एकदम मुसलमान उन्होंने, बिल्कुल। देखिए, बहुत ऑनेस्ट, यही चीज अगर पहले, अगर यही चीज एक्सेप्टेंस होती, देखिए वो जो सेल्फ डिनायल मोड में होता है, आज भी है, हम और भी जगह देख रहे हैं जहां पर ऐसा, उसको बोलते हैं, जो मैंने हैम फिस्टेड, अपना दिमाग में डालने की जरूरत ही नहीं। और ये सबसे बड़ी बात, दुख की बात है, जो बाकी वो इंटेलेक्चुअल हो, वो लेफ्ट ब्रिगेड हो, वो वामपंथी, हम किसी को भी कहें, जब सफेद सफेद नजर आता है तो उसे भी धुंधला करना, उसे उसको कवर अप करना, ग्रे बताना, ये एक चीज है जो राष्ट्रीय मेजॉरिटी कम्युनिटी का, मेजॉरिटी पॉपुलेशन का, ये एक इच्छा नहीं, एक यर्निंग थी। और इसको जिस तरह, अगर आज हम जब व्हेन वी लुक बैक, हाँ, उसका रेपरकशन से कुछ हुआ था, रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन हुआ था कुछ देर के लिए, बट इन द एंड आपने जो देखा
everybody saw sense in the end. I'm in a एक बात meeting. डॉक्टर शेषाद्रिचार्य जी से बात करेंगे। सर, आप जी। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपसे हम लोग आपको हमेशा पढ़ते सुनते आए हैं। उस वक्त की राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में बताएं, जब कल्याण सिंह की सरकार थी और हालांकि सरकार गिर गई और नरसिम्हा राव कहते हैं कि 4 घंटे के लिए पूजा पर बैठ गए जब विवादित ढांचा गिराया जा रहा था। इसके बारे में हमें, उस प्रक्रिया के बारे में बताएं कि कैसे कैसे ये हुआ। नहीं, ये प्रक्रिया अलग बात है। देखिए, 1 दिसंबर के आसपास कोर्ट में ये सुनवाई हो रही थी। तब कोर्ट वालों को हमने कोर्ट को बताया था, आंदोलन, राम मंदिर आंदोलन समिति वगैरह जो लोगों ने था, उन्होंने कहा कि हमें आप कार सेवा करने की अनुमति दीजिए। कोर्ट ने कहा कि हम कार सेवा करने की अनुमति देंगे, परंतु कोर्ट ने 6 दिसंबर को जो कार सेवा का दिन तय हुआ था, उस दिन अनुमति देने से मना कर दिया। और हमने कहा कि आप ऑपरेटिव पार्ट जिसको हम कहते हैं, उस ऑपरेटिव पार्ट को ही बताइए, पूरा जजमेंट आप मत सुनाइए, ऑपरेटिव पार्ट कहिए। ऑपरेटिव पार्ट ये था कि 2.77 एकड़ जो लैंड था, जो उस समय राम मंदिर समिति के पास ही था, तो उन्होंने कहा था कि उसमें आप पूजा पाठ कर सकते हैं। यही उन्होंने 10 दिसंबर को यही कहा भी। बट अगर जो 10 दिसंबर को कहा, वो अगर आप 4 दिसंबर को कहते, तो 6 दिसंबर को इस प्रकार का नहीं कार्यक्रम होता। वहां पर कार सेवा होके शायद आगे की परिस्थिति बदल जाती। जैसे अनिल जी ने कहा कि अगर 6 दिसंबर को जो घटना हुई नहीं होता, तो आज की परिस्थिति क्या होती। मुझे लगता है कि आखिर उस ढांचे को जाना ही था। हिंदू समाज में जो एक जागृति आ चुकी थी, उस जागृति को कोई वापस नहीं कर सकता था। देयर वाज नो टर्निंग बैक। और एक देखिए, हिंदू समाज जो है वो अब एक दृष्टि से ये कभी भी आक्रामक नहीं हुआ, लेकिन 6 दिसंबर एक ऐसा दिन था जिस समय हिंदू समाज का जो एक डिसिप्लिन था, हिंदू समाज के एक सहनशीलता की जो एक सीमा थी, परिसीमा थी, वो सहनशीलता की परिसीमा के पार हिंदू समाज चला गया था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। सर, एक प्रश्न है जिसका जवाब सिर्फ आप ही दे पाएंगे। सर, एक सवाल है। इस घटना की तुलना अगर करनी है तो 2 हम घटनाओं से कर सकते हैं। 1989, 9 नवंबर 1989 बर्लिन वॉल टूटा जी, और उसके बाद 1991 दिसंबर 25 दिसंबर को यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का डिसोल्यूशन हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ। यानी ये जो 2 घटनाएं हैं, वो जिस तरीके से दुनिया के इतिहास में एक परिवर्तन, एक मोड़ लाया, वैसे अयोध्या का जो 6 दिसंबर की घटना है, शेषाद्रि सर, भारतीय इतिहास कहा जाता है, शेषाद्रि सर, कहा जाता है कि नरसिम्हा राव की मौन सहमति थी इस पूरे कार्य में। क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, इसके बारे में बहुत से थियरियां हैं, लेकिन उनकी सहमति थी या नहीं थी, इसका हिंदू समाज से कोई लेना देना नहीं था। नरसिम्हा राव हो या राजनीतिक दल हो, ये सब गौण मुद्दा है। हिंदू समाज की ताकत के सामने किसी का शब्द या किसी का मौन का कोई मतलब नहीं था। नरसिम्हा राव ही नहीं, उस समय कोई भी प्रधानमंत्री होता, वो इस घटना को रोक नहीं सकते थे। ये इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा, ये भारतीय हिंदू समाज के शौर्य के जागरण का समय था। डॉक्टर रतन शारदा जी, भारत आज तरक्की के पथ पर आगे बढ़ रहा है, G20 की अध्यक्षता हासिल है उसे, हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है। क्या इसके पीछे राम मंदिर का आंदोलन और उसकी जो सफलता थी, क्या उसने हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाया, जिसकी वजह से हम आज इस सोपान पर है, प्रगति के सोपान पर पहुंच पाए हैं? आपको ऐसा लगता है? देखिए, ऐसा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एक शब्द का उपयोग किया था, राष्ट्र की चिति। जो राष्ट्र की जो चिति है भारत की, वो राष्ट्र की चिति, वो हिंदू है, वो भारतीय है। उसकी जड़ें हमारी 10,000 साल की संस्कृति से जुड़ी हैं। हमारे एक समन्वयक, एक सभ्यता है जिसके अंदर सबको साथ में लेकर चलते हैं, सबकी भावनाओं को साथ में लेकर चलते हैं और हर सत्य को स्थान देते हैं और सभी सत्य एक है मानते हुए भी सभी का आदर करते हैं। सारे जो हमारे भाव हैं, उस चिति को हमने बड़ी कोशिश से, पहले तो अंग्रेजों ने और बाद में सेक्युलरवाद ने उसको दबा के रखने की कोशिश की और एक नकली एक राष्ट्र तक खड़ा करने का प्रयत्न किया गया,
जो हमारा राष्ट्रत्व नहीं था। हमारा राष्ट्रत्व हिंदू था, हमारा राष्ट्रत्व भारतीय था। उस राष्ट्रत्व को जगाने का काम राम मंदिर आंदोलन ने किया, इसमें कोई शंका नहीं है। और एक मैं हिंदू हूँ, मेरे देश की चिति हिंदू है, उसके अंदर मेरी संस्कृति है, आध्यात्मिकता है, केवल आर्थिक नहीं, तो मैं हर दृष्टि से मैं अपने राष्ट्र को कैसे जुड़ता हूँ और कैसे मिट्टी से जुड़ा हूँ, ये भावना उस समय उभर कर आई। और राम राज्य की कल्पना, जो हम बार बार शब्द का उपयोग करते हैं, जैसे गांधी जी ने भी किया, उसका एक अर्थ लोगों के ध्यान में आने लगा और एक जो जागृति हुई, उसका परिणाम निश्चित रूप से उसके बाद में 1991 का हम जानते हैं, लिबरलाइजेशन भी आया। और जो सो कॉल्ड हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, जो वास्तव में नेहरू रेट ऑफ ग्रोथ था 3% का, 2.5% का, जैसे ही वो लिबरलाइजेशन आया, जैसे ही भारत की स्थिति को पहचाना, जो कि उद्यम करने वाली है, जो कि हिम्मत के साथ नए नए प्रयोग करने वाली है, जिसका बहुत बड़ा वैज्ञानिक आधार है, जो हम के भी अभी बहुत एक सिद्ध हुए कई प्रमाण हमारे सामने हैं, जिनको पहले स्वीकार ही नहीं करते थे। जिनमें आज़ादी का तुम्हें लगातार बताया कि हारी हुई कौम है, टुकड़ों में बटी कौम है, बदकियानुसी है, कुछ हासिल नहीं किया, और सारा धीरे धीरे उसके बाद में बाहर आने लगा। तो एक नए आत्मविश्वास के साथ अपने गुणों को पहचानते हुए, अपने वैज्ञानिक उद्यमी स्वभाव को संभालते हुए किस प्रकार से हमारे देश ने प्रगति के सबके सामने है, तो निश्चित रूप से राष्ट्र चेतना को जगाने का सबसे बड़ा काम उस आंदोलन के द्वारा हुआ, ये पक्की बात है। और आप ये भी देखिए कि जो पुनर्जागरण अहिल्याबाई होलकर ने किया था, जिस प्रकार से पुनरुत्थान भारतीय तीर्थों का, मंदिरों का किया था, उसके बाद केवल सोमनाथ मंदिर बना आजादी के बाद। उसके बाद में पहली बार भारत के इतिहास में 300 साल बाद इतने बड़े स्तर पर हमारी धार्मिकता को इज्जत के साथ में, हमारी धार्मिकता को आदर के साथ में और गर्व के साथ में पुनर्निर्माण करने का काम आज चल रहा है। उसके कारण जो आप सारा विश्व के अंदर हमारा प्रभाव देख रहे हैं, इस सारे का सारा प्रभाव, इसकी बीज जो है वो राम मंदिर आंदोलन में है। जी अनिल देव जी, एक प्रश्न आपसे है कि हम लोग डिजिटल वर्ल्ड के पत्रकार हैं और राम मंदिर तो बन गया है, ज्ञानवापी पे भी चल रहा है मामला आगे, लेकिन एक सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रहा है कि तुम कितने ही मंदिर बना लो, 25 साल से लेकर 40 साल के बीच में हमारा राज आएगा और हम सारे मंदिर वापस तोड़ देंगे। क्या ये चिंता वास्तविक है या फिर ये सिर्फ एक कैंपेन भर है? ये कैंपेन है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की नीची मानसिकता है, और ये उनके ख्याली सपने हैं आज की डेट में। जैसा मुझसे पहले भी ने कहा, ये राम जन्मभूमि एक सेकंड टाइम था जब द नेशन यूनाइटेड, मेजॉरिटी ऑफ द नेशन यूनाइटेड। देखिए फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम भी वो तो चलो पार्टीशन होना था, बहुत बड़ी कम्युनिटी, एक बहुत बड़ा सेगमेंट था मुस्लिम सेगमेंट, बहुत राजवाड़े भी थे जो नहीं चाहते थे, पर अगर 45 के बाद, 47 के बाद अगर पूरा देश मेजॉरिटी 70-80% आदमी की सब इकट्ठे हुए पूरा, तो वो इस मूवमेंट ने उनको फिर से जोड़ा। a new sense of belongingness, a new sense of pride, a new sense of उनको इफेक्टिवनेस पहली दफा मालूम पड़ा। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस के पैदा में इसको कहते हैं इमैस्कुलेटेड हो चुके थे तकरीबन हिंदू समाज, नहीं फ्रस्ट्रेशन वाली समाज थी बिल्कुल कि, तो ये वाला जो था एक नया अपना सेल्फ पावर, अपना पावर का असर्शन उनको मिला। जैसे शहजाद ने कहा, हम कभी भी अटैकर नेशन नहीं थे, पर हर चीज की सीमा होती है। दे वर टेस्टिंग टू द लिमिट्स। तो ये वाला जो है अभी देखिए चल रहा है, और हमको ये भी पता है कि जो हुआ पोस्ट 6 दिसंबर, उसमें बहुत फॉरेन एजेंसीज के भी हाथ थे, बहुत सारे कंट्री भी डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, बहुत हमने उसकी, वी पेड अ वेरी स्टिफ प्राइस फॉर इट आल्सो, पर इन द एंड वी हैव इमर्ज्ड। ये बात सही है। अब जो भी चल रहा है, देखिए अब ये सोशल मीडिया में हम जानते हैं इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेंसी है। अगर हम सोचें कि कुछ ग्रुप हैं इंडिया में जो कर रहे हैं वो गलत है, ये अक्रॉस द बॉर्डर्स है, ये सब जो हो रहा है, इस पे सरकार काफी हद तक, बहुत हद तक सरकार ने किया, पर हमको, मुझे लगता है एटलीस्ट इस पे और बहुत स्ट्रॉन्ग कर पाने चाहिए। जितने सरकार कर रही है वो काफी नहीं है। ये सब चीजों को बिल्कुल, इन तत्वों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, ये जो भी हो रहा है। पर मैं उनको यही करूंगा, ये उनके मुंगेरी लाल के सपने हैं, वो क्या ये करेंगे है कि भारत विश्व गुरु बनने के मार्ग में आगे बढ़ रहा है। राम मंदिर बन चुका है, 370 हटाई जा चुकी है। आगे के जो एजेंडे थे हिंदुवादी आंदोलन के, जिसको लेके भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही थी,
क्या हिंदू समाज फिर से वैसी एकजुटता दिखाएगा जैसे राम मंदिर के जमाने में दिखाई थी? बिल्कुल, मुझे पूरा विश्वास है। देखिए, हिंदू संगठन ये बहुत आवश्यक है। हिंदू समाज को संगठित होना और हिंदू समाज को अपने जो श्रद्धा केंद्र हैं उन श्रद्धा केंद्रों के प्रति हिंदू समाज को जागरूक करना, ये राम मंदिर ने करके दिखाया। जो रतन शारदा जी ने कहा कि ऐसा समय था जब लोगों को लगता था कि हिंदू समाज कभी संगठित हो ही नहीं सकता है, वो हिंदू समाज संगठित हुआ। अब आगे सर चलकर मेरा पर्टिकुलर क्वेश्चन ज्ञानवापी के बारे में है। मैं जानना ये चाहता हूं कि क्या इसी मार्ग पर हम चल के ज्ञानवापी भी हासिल कर पाएंगे? देखिए, मैं केवल एक ज्ञानवापी या किसी एक मंदिर या एक ढांचे के बारे में नहीं कह रहा हूँ। आगे चलकर ज्ञानव्यापी से भी आगे अनेक विषय है। जैसे 370 हमने पूरा किया, 370 को समाप्त किया। 1947 के पहले जो भारत की स्थिति थी, जो भारत था, उस भारत को फिर एक बार ज्योग्राफिक, जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रेंथ, इन सभी चारों चीजों को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग इंडिया, मैं विश्वगुरु शब्द प्रयोग का उपयोग नहीं करता हूं, मैं एक स्ट्रॉन्ग इंडिया की बात करता हूं। इंडिया एज अ स्ट्रॉन्ग कंट्री, और दुनिया की जो रीति नीति पद्धति है उसको, भारत की जो रीति नीति पद्धति है वो दुनिया अपनाएगी। इस प्रकार की एक समाज में स्थिति, दुनिया में एक स्थिति निर्माण करने की ताकत हिंदू समाज में है। किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, या किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। ये हिंदू समाज का जो असर्शन है और यूनिटी है, इसके आधार पर ही ये साबित हो सकता है। इसलिए हिंदू समाज का संगठन हो सकता है, और अगर हिंदू समाज संगठित होता है तो भारत का जो विचार है, इंडियाज वर्ल्ड व्यू विल प्रिवेल इन जियोपॉलिटिक्स, इस बात को साबित करने का दिन ये 6 दिसंबर 92। इसीलिए 6 दिसंबर 92 का जो इंपॉर्टेंस है वो इस बात पर है। आपने बहुत सारगर्भित बात कही है और बहुत लंबे विजन की बात कही है। इसे समझना हर भारतीय के लिए बेहद आवश्यक है। रतन शारदा जी ने भी हमें यही कहा था कि जो चिति है, चेतना है हिंदू समाज की, वही भारत को शीर्ष पर ले जाएगा, और वास्तविकता भी यही है। हम अपने सभी गणमान्य अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि आज के दिन आपने हमें समय दिया, और हम बहुत अनुग्रहित हैं उदय इंडिया परिवार की तरफ से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।